क्या आप याद करते हैं जैन खान को, जिन्होंने चैन कुली की मैन कुली में धमाल मचाया था, या अमन सिद्दीकी जो भूतनाथ में सभी के फेवरेट बने थे, श्वेता बसु प्रसाद जिन्होंने मकरी में नेशनल अवार्ड जीता लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया, वह एक प्रोस्टिट्यूट बन गई, अरमान वर्मा और पार्थ भालेराव जिनकी अदाकारी ने दिलों को छुआ लेकिन वो भी कहीं खो गए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 चाइल्ड एक्टर्स के बारे में जो एक समय में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में छाए हुए थे लेकिन आज वह कहीं गायब हो चुके हैं। ये वे चाइल्ड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मासूमियत और एक्टिंग से हमें खूब प्रभावित किया लेकिन फिर उनका करियर अचानक से खत्म हो गया। क्या कारण था उनका गिरता हुआ करियर? क्या उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट लिया या फिर कुछ और हुआ? आइए जानते हैं इन 5 चाइल्ड एक्टर्स के बारे में जो एक समय के सुपरस्टार थे लेकिन आज वह कहां हैं। जैन खान एक चाइल्ड एक्टर थे जो 2000 की पॉपुलर टीवी शो चैन कुली की मैन कुली में अपने रोल के लिए काफी फेमस हुए थे, जो एक छोटा और प्यारा लड़का था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। जैन ने बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग करियर शुरू किया। चैन कुली की मैन कुली शो में उनका रोल बच्चों के बीच क्यूटनेस और मासूमियत की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ। इस शो में उन्होंने एक प्यारे से लड़के का किरदार निभाया जिसने शो में मुख्य किरदारों के साथ काफी अच्छा कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग किया। चैन कुली की मैन कुली के बाद जैन खान का नाम अचानक से लाइमलाइट से गायब हो गया। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड या किसी बड़े टीवी प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ पर फोकस करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। जैन खान के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका सोशल मीडिया पर भी बहुत कम एक्टिव होना और पब्लिक इवेंट से दूर रहना यह साबित करता है कि उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहने का निर्णय लिया है। वो शायद अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं और अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला कर चुके हैं। जैन खान की कहानी ये सिखाती है कि चाइल्ड एक्टर्स को कभी भी शोबिज से बाहर जाने का और अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को समझने का पूरा अधिकार होता है। श्वेता बसु प्रसाद साल 2000 की सबसे पॉपुलर चाइल्ड एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने 2002 में आई फिल्म मकड़ी से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके डबल रोल मुन्नी और चुड़ैल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी मिला। श्वेता ने कहानी घर घर की और करिश्मा का करिश्मा जैसे टीवी शोज से शुरुआत की। उनकी दूसरी बड़ी हिट फिल्म थी इकबाल, जिसने उन्होंने एक बहरा और गूंगा क्रिकेटर की बहन का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों और कई टीवी शोज में भी काम किया। 2014 में श्वेता का नाम एक विवाद में जुड़ा जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हिला दिया। उन्हें एक सेक्स रैकेट केस में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित किया और यह बताया गया कि वह केवल मानसिक तनाव और फाइनेंशियल समस्याओं से जूझ रही थी। इस घटना के बाद श्वेता ने एक ओपन लेटर में मीडिया और सोसाइटी को उनके ऊपर लगाए गए गलत आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया। श्वेता की इस घटना ने उनके करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद श्वेता ने अपनी छवि को फिर से बनाने के लिए लंबा समय लिया और अब उन्होंने अपने करियर को फिर से सही दिशा में मोड़ा। श्वेता ने वेब सीरीज स्कैम 1992 और ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्मों में वापसी की और अब वह एक अभिनेत्री के रूप में काम कर रही हैं। वह इस समय एक्टिंग में सक्रिय हैं और अपने करियर को फिर से बना रही हैं। श्वेता ने 2018 में फिल्म मेकर रोहित मित्तल से शादी की थी। हालांकि ये रिश्ता 2019 में तलाक के साथ खत्म हो गया। अब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। श्वेता बसु प्रसाद की जर्नी संघर्ष, विवाद और वापसी से भरी हुई है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतफहमी और मुश्किल हालात के बावजूद अगर आप हार नहीं मानते तो जिंदगी को एक नया मौका दिया जा सकता है। अमन सिद्दीकी वह चाइल्ड एक्टर हैं जिन्हें 2008 में आई फिल्म भूतनाथ में बैंकू शर्मा के रोल के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन जो भूत के रोल में थे और जूही चावला के साथ काम किया। उनकी मासूमियत और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें दर्शकों का फेवरेट बना दिया। भूतनाथ अमन सिद्दीकी की पहली और सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और व्यूअर्स दोनों ने खूब सराहा। भूतनाथ के बाद उन्होंने कुछ टीवी कमर्शियल्स में काम किया। भूतनाथ की सफलता के बाद अमन ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। बॉलीवुड या पब्लिक अपीयरेंस से वह पूरी तरह गायब हो गए। अमन सिद्दीकी अब लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैं। वह शायद अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स या किसी नए प्रोजेक्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अरमान वर्मा एक यंग चाइल्ड एक्टर हैं जिन्हें 2011 में आई फिल्म रावण में शाहरुख खान के बेटे प्रतीक सुब्रमण्यम के किरदार के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में उनका किरदार बेहद शरारती और टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाला था। उनकी एक्टिंग और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अरमान वर्मा ने रावण से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में शाहरुख खान, करीना कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म में उनका रोल पिवोटल था
क्योंकि कहानी उनके बनाए हुए गेम कैरेक्टर पर आधारित थी। अरमान की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। ड्रावन के बाद अरमान वर्मा ने किसी भी फिल्म या पब्लिक अपीयरेंस में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने स्टडीज पर फोकस करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया। वह इंडस्ट्री में दोबारा नजर नहीं आए और आज उनकी लाइफ को लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। पार्थ बालेराव एक टैलेंटेड चाइल्ड एक्टर हैं जिन्हें बॉलीवुड फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में उनके दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अखंड चतुर्वेदी उर्फ खानू का किरदार निभाया, जो अपनी शरारतों और मासूमियत से हर किसी का फेवरेट बन गया। पार्थ ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। 2012 में उन्होंने मराठी फिल्म बालक पालक में काम किया, जो बच्चों और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप पर आधारित थी। भूतनाथ रिटर्न्स ने उन्हें नेशनल लेवल पर फेमस कर दिया। भूतनाथ रिटर्न्स में पार्थ का किरदार एक गरीब का था, लेकिन स्मार्ट लड़के का था, जो भूतनाथ का दोस्त बन जाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया। इस रोल के लिए उन्हें कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिला। बॉलीवुड में सफलता के बाद पार्थ ने मराठी फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने वेंटिलेटर जैसी हिट मराठी फिल्म में भी काम किया, जो क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बाईपास रोड और फेस्टिवल टाइम शामिल हैं। पार्थ अब भी एक्टिंग कर रही हैं और मराठी फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग में भी बैलेंस बनाया है। वह आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे वह बड़े पर्दे पर फिर से धमाल मचा सकते हैं। आज हमने बात की उन चाइल्ड एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक समय में फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शो में धमाल मचाया था, लेकिन समय के साथ उनका करियर ढलान की ओर बढ़ा। क्या कारण थे इन चाइल्ड एक्टर्स के करियर के डाउनफॉल के? क्या वे सही मौके नहीं पा सके, या फिर क्या लाइमलाइट और पॉपुलैरिटी का दबाव उनके लिए मुश्किल बना? जो भी हो, इनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इंडस्ट्री में सफलता को बनाए रखना उतना आसान नहीं है, खासकर जब आप एक चाइल्ड स्टार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। क्या आपको इनमें से कोई चाइल्ड एक्टर पसंद था? क्या आपको लगता है कि इनका करियर फिर से आगे बढ़ सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।